इसके बाद बारी आती है इनके नर्वस सिस्टम की। दे कैन बी मिस्टेक इन द नंबरिंग, कॉज हो सकता है मैं कोई सिस्टम भूल गई हूं बीच में। टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, लगभग सभी चीजें इनमें कॉमन है। जब मैंने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ाया था तो मैंने एक चीज डिस्कस की थी और मैंने कहा था जब तक ये लैंड एनिमल्स नहीं बन गए, जब तक रेप्टाइल्स नहीं आए, तब तक जितने भी वर्टिब्रेट्स थे सबके पास 8 से लेकर के 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। यूजुअली जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं एक्सेप्ट साइक्लोस्टोम्स जहाँ पे 8 से 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स थी, बाकी सब के अंदर यानी फिशेस एंड एम्फीबियंस में 10-10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाएंगी, राइट। सो टॉकिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम, दोनों के पास कॉमन चीज है ये, दे हैव गॉट 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves. Next is their sense organs. इनमें भी काफी चीजें कॉमन हैं। विजन के लिए एक जोड़ी आंखें हैं दोनों के ही पास। सूंघने के लिए they've got डायराइनस नोज यानी 2 नॉस्ट्रल्स वाला नाक है। और सुनने के लिए साइक्लोस्टोम्स के पास 2 सेमीसर्कुलर कैनाल्स थे, इनके पास 3 होंगे, राइट। सो इंटरनल ईयर विद 3 सर्कुलर कैनाल्स, 2 कान हैं, दोनों के अंदर 3-3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। वहीं कॉन्ड्रिक्थीज के पास एक स्पेशल चीज और होती है, वो है इनके पास पाया जाने वाला एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज और यहां बात कर लें। देखो फिशेस की बॉडी कैसी है, आगे से सक्रिय है, बीच में मोटी है, जिसे हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, राइट। तो इनको पता चलना चाहिए कि पानी का करंट किस डायरेक्शन से आ रहा है, किस डायरेक्शन से पानी आ रहा है, कितना तेजी से करंट आ रहा है, कितनी तेजी से फ्लो आ रहा है, राइट। सो करंट हेयर इज फ्लो। तो उस चीज को समझने के लिए बॉडी के दोनों तरफ, पूरी बॉडी में कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेटरल लाइन सेंस सिस्टम या लेटरल लाइन सिस्टम, जो कि इनको पानी की डायरेक्शन और उसके बहाव की तेजी को समझने में मदद करता है। दैट वाज आल्सो फाउंड इन साइक्लोस्टोम्स, राइट। वहीं कॉन्ड्रिक्थीज में एक स्पेशल चीज और प्रेजेंट अभी मैंने बताई, दैट वाज कॉल्ड एम्पुला ऑफ लॉरेंजीनी। ये बेसिकली इलेक्ट्रो रिसेप्टर है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होगा आसपास उसे और साथ ही साथ पानी के बहाव को भी ये जज करता है। तो मॉडिफाइड लेटरल लाइन सिस्टम का ही पार्ट है, पर ये किस लिए, ताकि आसपास अगर कोई शिकार आया तो उस शिकार से होने वाली जो उसकी मूवमेंट है उसे ये आसानी से असेस कर सके। साथ ही साथ ये थर्मो रिसेप्टर भी है, ये टेम्परेचर को भी असेस करता है, राइट। सो इट इज इलेक्ट्रो एंड thermoreceptor. Basically, it's a modification of lateral line system जो कि मदद कर रहा है इनको आसानी से शिकार तक पहुंचने में। Is that clear till this part? Please note it down. इसके बाद बारी है इनके रिप्रोडक्शन की। क्योंकि दोनों ही वर्टिब्रेट्स हैं तो डेफिनेटली यूनिसेक्सुअल हैं। पर कार्टिलेजिनस फिशेस में हमें जहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, वहीं जो ऑस्टिकथीज हैं इनमें फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं इनमें
मेल हैज एक स्पेशल सेक्स ऑर्गन या एक स्पेशल कॉपुलेटरी ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट है, कॉल्ड, एक्चुअली पेयर्ड है ये, क्लास्पर्स ऑन देयर पेल्विक फिन। मैंने डायग्राम ऊपर हटा दिया, बेसिकली ऐसे जैसे ये जो पेल्विक फिन्स हैं, चलो ऐसे ये दो पेल्विक फिन्स हैं, इनके ऊपर ऐसे हुक जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि फीमेल के क्लोएका को खोल देंगे ताकि मेल का जो क्लोएका है उससे स्पर्म्स को बॉडी के अंदर छोड़ा जा सके, राइट। यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि इनके पास क्लास्पर्स या कोई और कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इज दैट क्लियर? ये जो मछलियां हैं भारी भरकम है, ज्यादातर ये बच्चे देती हैं, सो मोस्टली दे आर विविपैरस। अंडे बहुत ही कम चांसेस हैं कि इनके अंदर मिले। वहीं पर ऑस्टिकथीज ये छोटे अंडे ही देंगी। दीज आर ऑल ओविपैरस, राइट। इनके अंडों के ऊपर जेली प्रेजेंट होती है, क्योंकि शेल की रिक्वायरमेंट है नहीं, आसपास पानी है तो सूखने के चांसेस नहीं है। साथ ही साथ जो इनका बेबी अंदर ग्रो कर रहा है उसे भी कोई लिक्विड मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसलिए इनके पास एमनियोटिक फ्लूइड नहीं पाया जाता, ना इनमें ना एम्फीबियंस के पास में भी, राइट। वहीं पर रेप्टाइल्स जो कि पहली बार जमीन पर रिप्रोड्यूस करने लगे उनके पास एमनियोटिक फ्लूइड था, और इसी ने इनको कैटेगराइज किया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और इसी के बेसिस पर हम किडनीज भी पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम रेप्टिलिया में पढ़ेंगे। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये है ओविपैरस, यानी हमेशा अंडे ही देंगी। वहीं पर ये ज्यादातर बच्चे पैदा करती हैं, राइट। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, राइट। और जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं उन्हें फ्राइज या हैचलिंग्स कहा जाता है। वहीं पर जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं, दीज आर दोज एनिमल्स जिनमें हमेशा डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी लार्वा इनमें होता ही नहीं है। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? प्लीज नोट इट डाउन। आगे पढ़ लेते हैं कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस यानी कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज के एग्जांपल्स। मूविंग टू द एग्जाम्पल्स, सबसे पहले कॉन्ड्रिक्थीज की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन को हम कुत्ता मछली यानी डॉग फिश भी कहते हैं। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कुत्तों की तरह इसकी भी जो सूंघने की पावर है, ऑल्फैक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कार्कैरोडॉन या कैरकैरोडॉन, जो भी आप इसको जैसे प्रोनाउंस करो। ये है ग्रेट या जायंट, जो भी आप लिखो, ग्रेट व्हाइट शार्क। सो सॉरी, राइट। वहीं पर सबसे बड़ी जो शार्क है इसे कहा जाता है राइनोडॉन या वेल शार्क। ये है लार्जेस्ट फिश। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रिस्टिस। इसके मुंह पर आरी देखिए आप लोगों ने, जो कि थोड़ी नुकीली होती है दोनों तरफ से और लकड़ी काटने के लिए यूज में ली जाती है। वैसा एक स्ट्रक्चर इसके मुंह पर लगा हुआ है। आरी को इंग्लिश में कहा जाता है सॉ, सो इट इज कॉल्ड आरी मछली या सॉ फिश। इन शार्क्स के अलावा कुछ रे फिशेस भी इसमें आती हैं। रे फिशेस का बेसिक शेप कुछ ऐसा होता है, आगे से चपटी और फैली हुई होती हैं ये,
और इनकी पूंछ लंबी सी होती है, राइट। द एग्जाम्पल इज टॉर्पीडो या इलेक्ट्रिक रे। इसे नाम क्यों दिया गया? वाई डू वी कॉल इट इलेक्ट्रिक रे? क्योंकि इसकी जो मसल्स हैं वो मॉडिफाइड होती हैं इन इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और अगर किसी ने इन्हें छुआ या अटैक किया गया या इन्हें मान लो शिकार करना है तो ये उस इलेक्ट्रिक ऑर्गन को यूज करके 70 वोल्ट तक का तेज झटका दे सकती हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्राइगॉन। ये डंक मारती है यानी कि इसके फिन के अंदर पॉइजन होता है, तो इट इज कॉल्ड स्टिंग रे। राइट? एंड लास्ट and already discussed example, chimera। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कॉमन नेम मैंने जैसा बताया था, गोस्ट फिश, रैट फिश या रैबिट फिश, और वी कैन कॉल इट किंग ऑफ herrings, राइट? ये जो काइमेरा है इसके पास ओपर्क्युलम प्रेजेंट है, वहीं पर क्लोएका एब्सेंट, यानी है तो ये कार्टिलेजिनस फिश बट इसके दो कैरेक्टर्स हैं ऑस्ट्रिक्थीज वाले, इसलिए ये है एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन chondrichthyes and osteichthyes. Is that clear? Coming on to the examples of our osteichthyes. इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आती हैं वो एग्जाम्पल्स जो कि कंप्लीटली मरीन है, यानी जो समुद्रों में पाए जाते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सोसीटस। ये वो फिश है जो कि पानी से कुछ ऊंचाई तक जंप करती है और इसके जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो काफी चौड़े पंखों जैसे होते हैं और इसी वजह से इसे नाम दिया गया फ्लाइंग फिश। राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हिप्पोकैम्पस। ये घोड़े जैसा होता है शेप में, इसका चेहरा जो दिखने से घोड़े जैसा है बट इसका कंप्लीट बॉडी नहीं होगी। इसकी जो पूंछ होती है वो प्रीहेंसाइल टेल है, यानी किसी चीज को पकड़ने में इसकी वो केपेबल है। इसे कहा जाता है सी हॉर्स, या इसे एक और नाम दिया जाता है वी कॉल इट प्रेग्नेंट मेल। बड़ा ही फनी नेम है बट ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो मेल होता है वो कैरी करता है एक ब्रूड, उसके पास एक पाउच होता है जिसमें वो अंडों को तब तक रखेगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इज हिल्सा, वी हैव सामन, स्टर्जियन। ये सारे नाम एनसीईआरटी में नहीं है पर मैंने जिक्र किया स्पेशली इनका इसलिए क्योंकि ये सभी वो मछलियां हैं जो कि एनाड्रोमस माइग्रेशन दिखाती हैं, यानी बच्चे पैदा करने के लिए समुद्रों से नदियों की तरफ जाएंगी। राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल,
we're talking about their fresh वाटर मेंबर्स, यानी फ्रेश वाटर में मिलने वाले इनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है कार्प्स, या जो एडिबल मछलियां होती है जिन्हें हम खाते हैं। सबसे पहला लेबियोरोहिता, जिसे कॉमन नाम दिया जाता है रोहू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैटला कैटला, कॉमन नेम इज कतला। कॉमनली इन दोनों को कहा जाता है कार्प्स, एडिबल मछलियां हैं ये, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लेरियस, यानी मागुर या कैटफिश। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज एनाबास, ये भी जंप करके आसपास के पेड़ों पर लटक जाती हैं, तो इसको कहा जाता है क्लाइंबिंग पर्च, राइट। सो ये तो थी इनकी केवल 2 कैटेगरीज। आगे पढ़ते हैं, इसको प्लीज नोट करेंगे। नेक्स्ट है डेकोरेटिव या एक्वेरियम फिशेस। जिन्हें हम घरों में रखते हैं। सो एक्वेरियम फिशेस में पहला एग्जाम्पल इज बेटा। बेटा ये आपस में बहुत झगड़ती हैं, इन्हें कहा जाता है फाइटिंग फिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेरोफाइलम या एंजल फिश, राइट। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये उन फिशेस की है जो कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रखती हैं। इनके जो स्विम ब्लैडर्स हैं वो लंग्स की तरह बन चुके हैं, यानी नाक से एयर जो है वो सीधा इनके एयर ब्लैडर्स में पहुंचेगी और वहां से रेस्पिरेशन में मदद मिलेगी। यानी पहली बार इनमें लंग्स मिले, तो दीज आर कॉल्ड लंग फिशेस। और लंग्स तो फिशेस में मिल ही नहीं सकते थे, लंग्स तो उनमें मिलेंगे जो कि लैंड पर भी रह सकें, जैसे एम्फीबियंस। और इसी वजह से ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, राइट। सो इनकी स्पेशलिटी क्या है? देयर एयर ब्लैडर is modified in lungs, right? इसलिए इन्हें कहा गया अंकल ऑफ एम्फीबियंस। ये हैं एम्फीबियंस के चाचा। या connecting link between fishes and amphibians, right? 3 एग्जाम्पल्स हैं इनके। फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेपिडोसीरन, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली लंगफिश है। सो इट इज साउथ अमेरिकन लंगफिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
Neoceratodus, that is called Australian lungfish. Third example is Protopterus, that is called African lungfish. Is that clear? So these were Diploe या lungfishes या uncles of amphibian. एक बहुत ही important example है Osteichthyes का, जिसे कहा जाता है Coelacanth या Latimeria. ये एब्सोल्युटली मरीन है, पर ये एक लिविंग फॉसिल है जिसे 1938 में पाया गया, और इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये भी काफी हद तक एम्फीबियंस के कैरेक्टर रखने वाला एक मेंबर था, जिसका पूरा ग्रुप खत्म हो गया, केवल यही इकलौता एग्जाम्पल बचा है। और इसी से इस बात का पता चलता है कि जो फिशेस हैं उन्हीं से एम्फीबियंस डेवलप हुए, राइट। सो दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड इसको भी हम एज अ कनेक्टिंग लिंक ले सकते हैं बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, right? So that was all about Osteichthyes and Chondrichthyes. Please note it down till this part.